जय हिंद दोस्तों। सीजेपी से जुड़ी बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से जुड़ी फिल्में बनेंगी, यह आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन कॉकरोचों ने देश में ऐसा क्या इतिहास रच दिया है कि अब इस तिलचट्टों पर भी फिल्में बन रही हैं। क्या देश के अंदर अब ये सब भी देखना पड़ेगा? लेकिन अभी एक लिबरल गैंग ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा फिल्म है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी नई नवेली पार्टी बनकर के उभरी, देश के अंदर कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव भी नहीं किया, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो रही है कि फिल्म का नाम कॉकरोचों पर द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया गया और रजिस्टर भी कर लिया गया है कि द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी फिल्म बनेगी। अब इस पर तरह तरह के बहस जारी है इंटरनेट के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि इन कॉकरोचों ने ऐसा क्या बड़ा बदलाव कर दिया, ऐसा क्या विद्यार्थियों के लिए कोई वरदान दिलवा दिया जो अब ये फिल्में बनवा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, और भी कुछ चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जो कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, कॉकरोचों के ऊपर एफआईआर दर्ज जो कराई गई है, कुछ कीड़ों मकोड़ों पर जिस तरीके से रजिस्टर्ड करवाए गए हैं, उसमें निजी शिकायतें भी हैं। उस पर दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है आधिकारिक तौर पर। आपको बता दूं कि सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि निजी शिकायतें वाले केस वापस नहीं होंगे। यह एक बहुत बड़ा झटका तिलचट्टों को मिला है। अब इसमें निजी शिकायतें क्या होंगी? अब आप एक महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यह निजी शिकायतों में आता है। यह निजी शिकायत है। आपने महिला के साथ बदतमीजी करी। बहुत सारे ऐसे वीडियो दोस्तों दिखे हैं जिसमें महिला पत्रकार को ऐसे पकड़ा गया है, इस तरीके से पकड़ा गया है, और आप कहते हैं कि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे यह कहा कि यह निजी शिकायत है, यह वापस नहीं होगा। उसके बाद मारपीट का मामला या फिर व्यक्तिगत आपराधिक शिकायतें, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे यह कह दिया कि यह वापस नहीं होंगे। और दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई उसे वापस लिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो दिलदार बैठे हैं, सरकार सबको माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन जो निजी शिकायतें हैं, जिनके ऊपर आपने पथराव करी, जिनको आपने मारा पीटा, जिनके साथ बदतमीजी करी, जो घायल हुए, जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, वो वापस नहीं लेंगे। सरकार ने ठीक है एफआईआर दर्ज करवाई, उसको रद्द करवा देंगे, ये आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो गया। लेकिन निजी शिकायतों में कॉकरोच फंसेंगे और बहुत सारे कॉकरोचों को उठाया भी जा रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, मिमिया रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज जारी कर रहे हैं। परिवार में बदनामी हो रही है कि अरे मोदी जी को क्या कह दिया, गाली दे दी। तुरंत माफी मांग रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गुमराह बच्चे हैं, इनको सजा देने के बजाय गले लगा करके सिखाना है। बड़प्पन देखिए। लेकिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन देखिए। वो एक इंसान जो है, ये कह रहे हैं कि मेरी माताश्री को क्यों गाली दिया, इतनी बदतमीजी। ये शोभा नहीं देता देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री के लिए। आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पे जो कॉकरोच के मुखिया हैं, कॉकरोच के संस्थापक हैं, तिलचट्टे के कर्ता धर्ता हैं, अभिजीत दीपके, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम इन्फ्लुएंसर बन जाए, पीएम का कोई और कर लेगा। कौन कर लेगा जरा ये भी बता देते तो पता चल जाता कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप एक पीएम को एडवाइस नहीं दे सकते हैं कि पीएम इन्फ्लुएंसर बन जाए, और सब काम अगर पीएम कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर पीएम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो देश कौन चलाएगा? ये बिना हाथ पैर के बयान जो दिए जा रहे हैं, ये बड़ा ही सोचनीय है।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संबित पात्रा जी जो कि सांसद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, बहुत ही सम्मानपूर्वक स्टेटमेंट दिया। संबित पात्रा जी ने राहुल गांधी जी कहा। भले कुछ लोग जो हैं अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, सम्मान करना भूल जाते हैं, लेकिन संबित पात्रा जी ने राहुल गांधी जी कहते हुए ये कहा कि हमारे देश का जेन जी न इडियट है और न ही अंधभक्त है, वह देशभक्त है। लेकिन आज तक विपक्ष के मुंह से आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा? नहीं सुना होगा। न कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आपने सुने होंगे कि जेन जी देशभक्त हैं, नहीं सुना होगा। लेकिन बीजेपी ने ये कहा कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये नहीं होने देंगे। संबित पात्रा जी के इस ऐलान से हड़कंप मच गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कॉकरोच के प्रवक्ता हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सौरभ दास का एक पुराना पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और राजीव चंद्रशेखर ने ये पोस्ट साझा किया है सौरभ दास का। और इस पुराने पोस्ट में सौरभ दास जो हैं उमर खालिद के साथ है। ये वही उमर खालिद हैं, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया, जेल के सलाखों के पीछे। आपको बता दूं कि जब इस पोस्ट को शेयर किया गया राजीव चंद्रशेखर के इंटरनेट सोशल मीडिया हैंडल से दबा करके लोगों ने शेयर किया, सौरभ दास को लेकर के बहुत ही बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। जब तक आधिकारिक तौर पर मेरे पास पुष्टि नहीं होगी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि किराया 8 से 9 लाख रुपए दे रहे हैं। कुछ इंटरनेट पे कुछ और सवाल उठ रहे हैं इनको लेकर के, बहुत ही चौंकाने वाले, जो कि आप लोगों ने भी सुने होंगे। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं होती इस बारे में बात नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत तरह की बातें उड़ करके सामने आ रही है। कुछ लोग अभिजीत दीपके को लेकर के भी चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं कि इनके पिताजी 60-65 हज़ार रुपये महीने कमाते, ये विदेश में कैसे पढ़ाई कर रहे थे। बहुत तरह की बातें सौरभ दास और अभिजीत दीपके को लेकर के चर्चा में है। अब इस पे जांच भी हो रही है कि आखिर कहाँ से क्या फंडिंग हो रहा है, कौन इनको फंड दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक और बड़ी खबर सामने आई है कि जो कॉकरोचों को खाना खिलाने वाले, जो दाना पानी जंतर मंतर पे जो विरोध प्रदर्शन करने वाले आए थे जैन जी, उनको खाना खिलाने वाले मोहम्मद जुनैद को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। मोहम्मद जुनैद जो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जाकर के मुलाकात किए हैं। ये फोटो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई। इंटरनेट पे तरह तरह के चौंकाने वाले दावे करने शुरू हो गए कि आखिर देखिए मुलाकात जुनैद और अखिलेश यादव की, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की खबरें जो हैं और बहुत तरह के दावे लोगों ने करने शुरू कर दिए। अभी यहाँ पे देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कॉकरोच नेता अभिजीत दीपके का, और जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है लोग अभिजीत दीपके को ट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, एक सांसद को लेकर के, उस पर से भी एक महिला सांसद को लेकर के, कंगना रनावत जी को लेकर के, कि पार्ट टाइम नेता पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। इतने बड़े नेता बन चुके हैं अभिजीत दीपके कि एक सिटिंग सांसद को पार्ट टाइम नेता कह रहे हैं और उन पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये कह रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आइडियोलॉजी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप महिलाओं की सम्मान इस तरह से करते हैं क्या? आप पार्ट टाइम नेता एक सिटिंग सांसद को कहते हैं, जो चुने हुए सांसद हैं उनको आप पार्ट टाइम नेता कहते हैं। और कमेंट नहीं करूंगा, कंगना रनावत जी ने तो ये नहीं कहा कि आप हमारे ऊपर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने ना करने से क्या ही बिगड़ जाएगा। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।